और सो हेलो सभी को। आज 2 फरवरी है, सभी को पता होगा फरवरी का एक और दिन। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। जैसा आप देख पा रहे हैं आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी का थॉट क्या है ना, थॉट ऑफ द डे। ये हम किसी और के सुनने से रॉबिन शर्मा जी क्या बता रहे हैं थॉट ऑफ द डे, इसको सुनते हैं। और जैसा हमने प्रथा डाली हुई है कि हम शुरू कराते हैं अजय जी से, तो अजय जी आप रीड कीजिएगा और बताइएगा कि 2 फरवरी के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू कुमार सर। So today is February 2. Thoughts are vital, living things, little bundles of energy. If you will, most people don't stop to consider the nature of their thoughts, and yet the quality of your thinking determines the quality of your life. Your thoughts from your world, and what you focus on shapes your destiny. तो वही है कि विचार बनाए जिंदगी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। जैसे आपके जो मतलब थॉट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एक एनर्जी देते हैं हमको कि हाँ कि आपको विचार कैसे आ रहे हैं। तो बोलते हैं दिन में कितने ही पॉजिटिव और नेगेटिव विचार आते हैं हम लोगों को ना। पीपल मतलब डोंट stop to consider the nature of their thoughts, and yet quality of your thinking determines the quality of, मतलब जैसा आप सोचते हैं ना, जैसे पॉजिटिव थॉट्स, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं मेन इसमें कि हाँ कि जैसा आप सोचते हो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वैसी होती है, आपकी थिंकिंग भी वैसी होती है, और जो आपकी थॉट्स होते हैं वही आपकी जिंदगी बनाते हैं, पूरा वर्ल्ड है जो आपका बनाते हैं। एंड व्हाट यू फोकस ऑन शेप्स यू, मतलब जिस पे आप फोकस करते हैं और वैसा ही आप बन जाते हैं। So this is a learning from February 2 of the thoughts. Thank you, sir. थैंक यू अजय जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और बहुत अच्छा बताया अजय जी ने यहाँ पे कि विचार बनाए जिंदगी, है ना। ये सब सुना तो हमने बहुत है, कई बार सुना होगा, और सच में विचारों से ही जिंदगी बनती है, ठीक है। और कई लोग जब इसको मानते नहीं है, समझते नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें फोकस करना चाहिए अगर हम सच में अपनी जिंदगी को एक शेप देना चाहते हैं, है ना, तो हमें विचारों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन अजय जी फॉर वंडरफुल। और लाइव एग्जांपल है कुमार सर का, तो उन्होंने एलर्न जो प्लेटफॉर्म शुरू करा है, नेहा जी ने विचार बनाया, आज नेहा जी ने पीपीटी बनाई और नेहा जी का कोर्स भी रेडी हो गया। थैंक यू कुमार सर। थैंक यू अजय जी। तो चलिए आगे की लर्निंग को शुरू करते हैं। लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। हाँ जी, तो आज हमें बात करनी है, बहुत ही बढ़िया चीज है, निशानेबाजी। किसी ने की है तो बताइए, आप में से कोई निशानेबाजी कर चुका है तो। मैंने की थी एक बार एनसीसी के कैंप में, नहीं था। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो आज हम निशानेबाजी से शुरू करेंगे और मौका देते हैं, शुरुआत करते हैं हम सुनीता जी से, सुनते हैं सही निशाने पर तीर चलाना। तो सुनीता जी बताएंगे इसके बारे में। श्योर। सही निशाने पर तीर चलाना। बॉस्टन के कन्वेंशन से मुझे इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि वहां देश के दिग्गज सेल्समैन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उनमें से कई तो कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और दूर दराज के इलाकों से आए थे। मैंने अपने नए मित्र हॉन्सकर से इसके बारे में पूछा। देखो, उसने गोपनीय स्वर में कहा, यह चोटी के सेल्समैन नए विचारों के भूखे हैं। यह हमेशा ऐसे उपाय की खोज में लगे रहते हैं। थोड़ा ऊपर कर दीजिए एक्चुअली। हमेशा ऐसे उपाय खोजने में लगे रहते हैं जिनसे वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। आप जितने अधिक सेल्स कन्वेंशन में हिस्सा ले सकते हो, उनमें हिस्सा लें। अगर आपको वहां पर एक भी विचार मिल जाती है, तो आपने जितना पैसा और समय खर्च किया है, वह आपके लिए सबसे अच्छा निवेश साबित हो सकता है। इसके अलावा वहां पर आपको कई बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने से और उनकी बातें सुनने से आपको प्रेरणा मिलेगी। आप जब घर लौटेंगे
तो आप में नया विश्वास और उत्साह होगा। यह सलाह इस ट्रिप पर सचमुच मेरे लिए काम कर गई। मिस्टर हॉन्सकर खुद ही वे बड़े आदमी थे, जिनसे मुझे वह विचार मिला जो अमूल्य साबित हुआ। कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैं अपने लक्ष्य को अक्सर प्राप्त नहीं कर पाता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि लक्ष्य था क्या। बेसबॉल में कहा जाता है, अगर आप बॉल को नहीं देख पाते, तो आप उसे मार नहीं सकते। जब क्लेट हॉन्सकर ने मुझे लक्ष्य बता दिया, तो मैं घर लौटा और मैंने सचमुच लक्ष्य पर सही निशाने या बुल्सआई पर तीर चलाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद क्लीवलैंड में हुए एक कन्वेंशन में एक वक्ता ने, जिसके नाम मुझे याद नहीं है, एक बहुत जोरदार भाषण दिया, सेल्समैनशिप का नंबर 1 नियम। उसने एक उदाहरण दिया था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। यह रहा वह उदाहरण। थैंक यू सुनीता जी, वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। बहुत अच्छा आपने रीड किया। और 2 चीजें जो हमने यहाँ थैंक यू। से सीखी, पहला चीज है कि हम में से अधिकतर लोगों को यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है ना? हम हमारे लक्ष्य क्या है इसी के बारे में पता नहीं, तो जाएंगे कहाँ पे? कोई धक्का दे देगा वहीं तक पहुंचेंगे। तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों क्या करना चाहते हैं। अगर ये हमें पता चलेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है जो हम सब ने सुनी है, संगत के बारे में सुनी है ना। आदत संगत और गुरु हम लोग हमेशा बात करते हैं। मतलब अगर हम अच्छी संगत में जाए, अच्छे सेशंस को अटेंड करें, अच्छे लोगों के साथ हम जाते हैं, तो अपने आप है ना कुछ विचार हमारे पास में आने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है कि जब विचार आता है तो हम उस पर कुछ बढ़िया काम भी कर सकते हैं। बहुत पहले सुना था हमने, शायद हम सब ने सुना होगा, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और आइडिया ही जल्दी आता नहीं लोगों को। जैसे अभी हमारे पास में कुछ बढ़िया आइडिया आ चुके हैं और हम लोग मिलकर सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए वंडरफुल क्लैप्स, और सुनीता जी के लिए बहुत अच्छा रीडिंग किया। और अब ये थैंक यू। अगला जो था कि क्या ऐसा विचार था, है ना, क्या था वो सेल्समैनशिप का नंबर 1 नियम। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग बुलाते हैं, आई थिंक मोनिका जी पढ़ना चाह रही हैं, तो मोनिका जी से पढ़वा लेते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। बूस्टर यूनिवर्सिटी की मूर्त आग में जलकर धराशायी हो गई। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी के युवा प्रेसिडेंट लुई हॉलन एंड्रयू कार्नेगी से मिलने गए। सर ऊपर कीजिए। सर ऊपर कीजिए। तत्काल इंदौर आते हुए लुई हॉलन ने कहा, मिस्टर कार्नेगी, आप एक आदमी हैं और भी मैं आपका 5 मिनट से अधिक नहीं लूंगा। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग परसों रात को जल गई है और मैं आपसे नई बिल्डिंग के लिए $1,00,000 चाहता हूँ। कार्नेगी ने कहा, ये नहीं, मैं कॉलेज को पैसा देने में यकीन नहीं रखता। होल्डन ने जवाब दिया, परंतु आप युवा लोगों की मदद करने में तो यकीन रखते हैं, नहीं क्या? मैं भी युवा हूँ मिस्टर कार्नेगी, और मैं अभी बात करता हूँ। मेरा बिजनेस है कच्चे माल से कॉलेज की छात्र तैयार करना, और इस समय मेरे प्लांट शीट धराशायी हो चुकी। आपको बड़ी स्टील की में अगर आप 30 दिन में $1,00,000 इकट्ठे करते हैं, इतने डॉलर और दे दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। होल्डन ने आई थिंक नेहा जी का नेटवर्क इशू है, सो हम मोनिका उनको, जी। हाँ जी हाँ, मोनिका जी का नेटवर्क इशू है, हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेपाल चलते हैं, नरेश जी से सुनते हैं। नरेश, नरेश जी आप म्यूट पे हैं। सर बोलूं मैं आगे? नमस्कार सर। अच्छा हाँ, मोनिका जी आप आ गए हैं तो रीड कीजिएगा। हाँ सर, नेट अब आ गया वापस। अच्छा अच्छा, घूमने गया था, चलिए। ठीक है सर, मैं समझ गया। होल्डर ने जवाब दिया। ये सर। सर ऊपर कीजिए ना। लुई होल्डन के इंटरव्यू में सिर्फ 4 मिनट का समय लगा था। 15 दिन में उसने $1,00,000 इकट्ठे कर लिए।
एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना चेक थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, यंग मैन, अगर आप दोबारा मुझसे मिलने आए तो मैं इतना ज्यादा समय न ले। आपके द्वारा लिया गया हर मिनट मेरे लिए $25,000 का था। लुई होल्डन सीधे बुल्स आई पर निशाना साध रहे थे। वे जानते थे कि मिस्टर कार्नेगी के दिल में महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। बहुत अच्छा मोनिका जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया है ना। तो Thank ये you, जो sir. सॉफ्ट कॉर्नर है ना, इसका पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और आप जब भी जाते हो, देखो बच्चों को लेके हम लोग कहीं पे जाते हैं ना, तो वो, या फिर आप देखो कभी ट्रेन में जा रहे हो, कुछ हो तो वो कोई एक आता है और बच्चों को बजा बजा के दिखाता है ना, और फिर बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, है ना, लेना ही है, फिर बच्चे लेट जाएंगे, उनको पता है कि, है ना, अननोइंगली उनको जिद्दी तो करेंगे पता तो है। मिलेगा सर उनको। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए वो हमें नहीं दिखाते, हमारे बच्चों को दिखाते हैं, उनको पता है सॉफ्ट कॉर्नर क्या है ना। तो ये चीज हमें भी समझना है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको भी ये सब सीखना चाहिए। तो बहुत बढ़िया मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा रीड किया, वंडरफुल, थैंक यू तालियां हो सर। जाए मोनिका जी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग नेपाल चलते हैं। नेपाल से नरेश जी। थैंक यू सर। वेलकम नरेश जी। डॉक्टर होल्डन डॉक्टर होल्डन ने शायद बूस्टर यूनिवर्सिटी के लिए $1,00,000 इकट्ठे करने से भी बड़ा काम किया था। एंड्रयू कार्नेगी ने बाद में शिक्षा के विकास के लिए 100 मिलियन डॉलर दिए। इस नियम को अपनाए, ये जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद करें। ये किसी भी चीज को बेचने का एक बड़ा रहस्य है। हाल ही में मैंने इस नियम के गलत और सही प्रयोग का एक बेहतरीन उदाहरण देखा। मैं एक बड़े पश्चिमी शहर में था जहां एक आदमी ने, जिसे मैं ब्राउन का नाम देना चाहूंगा, मुझे होटल में फोन किया। उसने कहा, मिस्टर वेटकर, मेरा नाम ब्राउन है, मैं इस शहर के युवाओं के लिए एक सेल्स स्कूल प्रमोट करने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि हम अगले ऊपर कीजिए सर, महीने इसे शुरू कर देंगे। मैं आज रात को एक बड़ी मीटिंग आयोजित कर रहा हूँ। ये मीटिंग उसी होटल में है जिसमें आप ठहरे हुए थे। हमने इस मीटिंग के विज्ञापन में काफी पैसा खर्च किया है और मुझे आशा है कि वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होगी। यदि आप इस अवसर पर एक छोटा सा भाषण दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। हमारे पास कई और वक्ता है, इसलिए आपको 10 मिनट से अधिक वक्त नहीं लगेगा। मैंने अनुभव से सीखा है कि यदि मैं इस मीटिंग से एक अच्छी क्लास तैयार नहीं कर सका तो ये एक घाटे का सौदा होगा। इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आपका आभारी रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। सर ऊपर कीजिए सर। थैंक यू नरेश जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और देखिए नरेश जी में कितना इम्प्रूवमेंट आके आया है ना, वो हिंदी रीड भी कर पा रहे हैं। सो अप्रिशिएट नरेश जी, है ना, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छा रीड किया है। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ है इसको हम आगे सुनते हैं और इसके लिए बुलाते हैं हम लोग जिग्नेश जी, आप रीड करेंगे? हाँ बिल्कुल। मैं ब्राउन नाम के इस आदमी को नहीं जानता था। मैं उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना समय को बर्बाद करूं। मैं अपने ही कामों में बहुत व्यस्त था और मेरे पास बहुत से काम पड़े थे। इसके अलावा मुझे अगले दिन जाने के लिए तैयारी भी करनी थी, इसलिए मैंने उसकी सफलता की आशा करते हुए पत्र लिखा, परंतु क्षमा मांगी कि क्योंकि इस वजह से मुझे काफी असुविधा होगी, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। उसी दिन बाद में मुझे एक और आदमी ने फोन किया जिसे मैं वाइट का नाम देना चाहूंगा। उसने मुझसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात की। हम इसके तरीके पर गौर करें। मिस्टर बेकर, मेरा नाम वाइट है। जो वाइट मैं समझता हूं कि मिस्टर ब्राउन ने आपको पहले ही बता दिया है कि इस शाम को होटल में हमारी शुरुआती मीटिंग होने वाली है। मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त होंगे, खास तौर पर
जब तक आपके जाने की तैयारी भी करनी है, परंतु यदि हम हमारे लिए कुछ मिनट का समय निकाल लेंगे मिस्टर बेडकर, तो आप बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप युवाओं की मदद करने में रुचि रखते हैं और हमारे श्रोताओं में से अधिकांश लोग युवा सेल्समैन होंगे जो अपने आप को सुधारने और आगे बढ़ाने के मौका अवसर रखते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह के प्रशिक्षण का आपके लिए उस समय कितना महत्व होता जब आप शुरुआत के दौर में थे और सफल होना चाहते थे। मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं जानता मिस्टर बेडकर जो इस मीटिंग में लोगों का भला करने में आपसे ज्यादा सक्षम हो। ऊपर करें सर। थैंक यू जिग्नेश जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझा है कि हम अगर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं सही तरीके से तो हमें कितना वो मिलता है। और शायद इसको अगर एक गाने से बताऊं तो अगर बोले क्योंकि तुम ही हो, है ना, और तुम ही हो जो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम किसी को ये बताएं कि नहीं, अगर तुम्हारे आने से इतना बड़ा चेंज हो सकता है, और पहले वाले बंदे ने, ब्राउन ने बताया कि आप 10 मिनट निकालिए और भी लोग रहेंगे, केवल मैं आपको 10 मिनट दे पाऊंगा, लेकिन दूसरे वाले ने, मिस्टर वाइट ने बताया कि आप ही हो, अगर आप ये करोगे, क्योंकि आप जितना फर्क ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है। अब यहाँ पे क्या है ना, इसको हम बात करें तो कितना इम्पोर्टेंस उसको दे दिया है ना। ये हमें सीखना चाहिए कि हमको कैसे इम्पोर्टेंस किसी को देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सुनते हैं। किससे सुनेंगे हम लोग आगे की कहानी? प्राजक्ता जी आप रीड कीजिएगा। ओके। वेलकम। पहले आदमी नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। अच्छा, पहले आदमी ने वही गलती की थी जो मैं कर रहा था और मैं जिंदगी भर वही गलती करता रहता। अगर केल्ट हंसिरकर ने मुझे सही सलाह न दी होती, वो अपने बारे में बात न कर रहा था, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर रहा था। दूसरे आदमी ने एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि वह क्या चाहता था। उसने सीधे बुल्स आई पर निशाना साधा। उसने पूरी तरह मेरे नजरिए को ध्यान से रखते हुए आग्रह किया। इस दूसरी तरह के आग्रह पर ना कहना मेरे लिए संभव नहीं था। डेल कार्नेगी ने कहा है, इस धरती पर एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आप यह सोचने के लिए कभी रुके हैं? हाँ, एक यही तरीका, और वह यह कि आप सामने वाले में यह भावना जगा दे कि वह इसे करना चाहे। याद रखें, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सर ऊपर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले मैं कई पश्चिमी शहरों में भाषणों के एक सीरीज तरीका, और वह यह कि आप सामने वाले में यह भावना जगा दे कि वह इसे करना दे रहा था। जब भी मैं इस विषय पर बोलता था, हर बार कुछ लोग सवाल पूछने के लिए आ जाते थे। एक रात आयोवा में डेस माइंस में एक अधेड़ आदमी ने कहा, मिस्टर बेडगर, मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह का विचार आपके लिए जीवन बीमा बेचने के काफी मददगार साबित हुआ होगा, परंतु मेरा काम अलग है। मैं लोगों से एक राष्ट्रीय मैगजीन का सदस्य बनने के लिए आग्रह करता हूँ। मैं इसे किस तरह अपने काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ उसमें और मुझ में खुलकर चर्चा हुई। इस आदमी ने कई सालों तक बहुत से क्षेत्रों में बेचने की कोशिश की थी और जाहिर था कि उसका स्वभाव अब बहुत
कटु हो गया था। अंत में मैंने उसे एक तरीका बताया जिसे सुनकर वह चला तो गया, परंतु मुझे नहीं लगा कि वह उस तरीके बारे में कोई खास उत्साहित हुआ था या उसे मेरी सलाह से कोई खास लाभ हुआ था। थैंक यू प्राजक्ता जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया आपने रीड किया। और एक बहुत वेलकम सर। इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे सुना, जो डेल कार्नेगी जी ने कहा हुआ है, वो ये है कि इस धरती का एक ही तरीका है जिससे आप किसी से काम करवा सकते हैं। और वो क्या तरीका है कि सामने वाले में ना वो भावना को जगा दे जिससे कि वो इसे करना चाहे। और अगर हम देखें बहुत सारे अगर धर्म संप्रदाय बहुत सारे जो चल रहे हैं ना, बहुत सारे उनके मिशंस जो चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा होता है, लेकिन लोग किसी भावना की वजह से उसको कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वो लोग किस तरीके से अपने नेटवर्क को बड़ा करते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि उनकी भावनाओं को जगा देते हैं, है ना। या फिर बहुत बार पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे होते हैं, ये दोनों चीजें जिसपे हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग है ना लोगों की भावनाओं को वो कर लेते हैं। उसमें पर्सनल किसी को बहुत बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी है ना लोग कट्टर तरीके से उसको मानना शुरू कर देते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन प्राजक्ता फॉर वंडरफुल रीडिंग। और चलिए अब हमारे टीचर जी के पास में चलते हैं, सुखदेव जी से कुछ सुनते हैं। थैंक यू सर। अगले शनिवार की सुबह मैं होटल फोर्ट डैश माइंस की बार्बर शॉप में अपने बाल कटवा रहा था। तभी यह आदमी वहां आया। उसे पता चला था कि मैं दोपहर की ट्रेन से जा रहा था। मेरे जाने से पहले वह मुझे एक बात बताना चाहता था। मंगलवार की रात को आपकी बातें सुनने के बाद मिस्टर बैटकर, उसने रोमांचित आश्चर्य के साथ कहा, मैंने महसूस किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं अपनी मैगजीन को बिजनेसमैनों को बेचने की कोशिश कर रहा था, परंतु उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि वे इतने व्यस्त थे कि उनके पास उन पत्रिकाओं को पढ़ने का समय ही नहीं था जिन्हें वे पहले खरीद रहे थे। बुधवार को मैं शहर के एक प्रसिद्ध जज से एक पत्र लिखवाने में कामयाब हो गया। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे हमारी पत्रिका इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें उन्हें सप्ताह भर की सभी महत्वपूर्ण और रोचक खबरें एक ही शाम को कुछ ही समय में पढ़ने के लिए मिल जाती थी। फिर मैंने शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैनों की एक लंबी सूची बनाई जो पहले से ही हमारे ग्राहक थे। अब मिस्टर बैटकर, जब मैं इस आदमी से मिला तो मैंने उसे जज का पत्र और यह सूची दिखाई। जिस आपत्ति के कारण वह हमारी मैगजीन को नहीं खरीद रहा था, अब वही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गई। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं मैगजीन नहीं बेच रहा था, बल्कि मैं इस बिजनेसमैनों को एक ऐसी चीज बेच रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। मैं उन्हें जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु बेच रहा था, अधिक समय। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ही थैंक यू। बढ़िया आपने सुखदेव जी रीड किया है ना। तो किस तरीके से एक थोड़े से चेंज से थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, है ना। और वो इसके पहले वो बता रहे थे कि शायद उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस बात से उनकी लाइफ में कितना चेंज हो गया। तो चलिए बहुत अच्छा सुखदेव जी। आगे रीड करने के लिए हम लोग बुलाते हैं सुप्रिया सरवनकर जी को। सुप्रिया जी रीड कीजिएगा। सुप्रिया जी की आवाज नहीं आ रही है, तो चलिए हम लोग श्वेता कपूर जी कानपुर चलते हैं, उनसे सुन लेते हैं। मैं आउटसाइड हूँ। सर मैं रीड करूँ? हाँ, मैं रीड नहीं कर पाऊंगी आज, कोई बात ओनली नहीं। लिसन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्वेता जी। चलिए किशोर जी आप रीड कीजिएगा। यस सर। कुछ दिन पहले तक इस सेल्समैन को लगता था कि वह जिन लोगों से मिलता था उनमें से ज्यादातर लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे। वो लोगों से मिलने जाने से घबराता था। अब उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि वह कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा था। आदमी वही था, वह उसी प्रोडक्ट को बेच रहा था, उसी शहर में बेच रहा था, परंतु सर ऊपर करिए। परंतु पहले वह असफल हो रहा था जबकि अब वह सफल हो रहा था। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई साल पहले मुझे एक छोटे संडे
मुझे एक छोटे संडे स्कूल का सुपरिटेंडेंट चुना गया था। मैंने सोचा कि स्कूल की तात्कालिक महत्वपूर्ण आवश्यकता एक बड़े संगठन की थी, इसलिए मैंने पादरी से अगले रविवार की चर्च सभा में मुझे 5 मिनट का समय देने का आग्रह किया। मैं जानता था कि मुझे कुछ सेल करना था। अब मैं खड़े होकर चर्च में बैठे लोगों को यह बता सकता था कि मुझ पर यह काम थोपा गया था और मुझे इस काम में उनके सहयोग और मदद की जरूरत थी। परंतु मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहता था, तो उसका तरीका यह था कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं कि वे क्या चाहते थे। तो मैंने उनसे यह कहा, मैं आपसे कुछ मिनट के लिए उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो आप चाहते हैं। आप में से कईयों के बच्चे हैं। आप चाहते हैं कि वे संडे स्कूल में यहाँ आएं और दूसरे अच्छे बच्चों से मिले और इस महान पुस्तक की सच्चाइयों से जीवन के बारे में अधिक सीखें। आप और मैं चाहते हैं कि हमारे बच्चे वे गलतियां न करें जो मुझसे हुई है और शायद आप में से कई लोगों से भी हुई होगी। हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? सो थैंक यू किशोर जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत अच्छा आपने रीड किया है ना। और यहाँ पे देखिए फिर उन्होंने सवाल किया, ठीक है, हम ऐसा किस तरीके से कर सकते हैं, और उनके फायदे की बात की। उनसे पूछा कि आप लोग चाहते हैं तो आगे क्या हुआ, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे लता जी को। लता जी आप रीड करेंगे? हाँ सर, थैंक यू। हाँ जी। हम ऐसा केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वह तरीका है बड़ा संगठन बनाना। आपके पास सभी संडे स्कूल में पादरी को मिलाकर केवल 9 टीचर से कम 25 की जरूरत है। आप में से कुछ पढ़ाने में हिचकते होंगे, क्योंकि आपको भी वही डर सता रहे होंगे जो मैंने बच्चों की एक छोटी सी क्लास ली थी, यही डर कि आप बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि आप अगर इन छोटे बच्चों को हर रविवार की सुबह 20 मिनट पढ़ाएंगे, तो आप बाइबल के बारे में 6 महीने में ही इतना अधिक जान जाएंगे जितना कि आप केवल सुनकर 6 साल में जान पाएंगे, और यह आपके अधिक काम आएगी। आप पति और पत्नियां घर में इकट्ठे पढ़ सकते हैं और लेक्चर तैयार कर सकते हैं। इससे आपको एक साझा काम मिल जाएगा और आप एक दूसरे के ज्यादा करीब आ सकेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो जब वे आपको सक्रिय देखेंगे तो वे भी इसमें ज्यादा रुचि लेंगे, जिससे कि वह नीति कथा याद रखे जो उन्होंने उन 3 लोगों के बारे में कही थी जिन्हें योग्यता दी गई थी। आप पुरुषों और महिलाओं में भी कई योग्यताएं हैं। मैं नहीं जानता कि इस काम के द्वारा अपनी योग्यताओं को सुधारने और उन्हें कई गुना करने से बेहतर कोई रास्ता हो सकता है। थैंक यू लता जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया डॉक्टर थैंक लता यू ने सर। बताया। तो चलिए यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है, हम पति और पत्नियां घर में इकट्ठे पढ़ सकते हैं और लेक्चर तैयार कर सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज एक और जो बहुत अच्छी बताई थी, वो ये था कि अगर हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो 6 महीने में हम बाइबल को सीख लेंगे, जितना कि हम 6 साल में शायद है ना पढ़ के या सुन के नहीं सीखेंगे। तो पढ़ाना एक बहुत अच्छी आर्ट होती है, क्योंकि जब हम लोगों को पढ़ाते हैं तो उस वक्त हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो जब भी आप हम में से कोई कुछ सीखता है तो हमारा एक्सपर्ट टॉक में हम उसका एक सेशन ले सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का, जहाँ पे आप लोगों को सिखाएं। तो उससे आपको है ना काफी अच्छी और उस पर प्रैक्टिस हो जाती है, याद रहता है काफी टाइम तक। सो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर लता। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे सुनते हैं हम लोग प्रीति जी से। प्रीति जी रीड कीजिएगा। क्या हुआ अगली सुबह हमारे पास 21 नए शिक्षक थे। पहले तो वहां पर पर्याप्त बच्चे नहीं थे, परंतु हमने आपस में बंटवारा कर लिया। कई क्लासें तो 2 या 3 बच्चों से ही शुरू हुई। फिर हमने घर घर प्रचार शुरू किया। हमने
पेंसिल्वेनिया के विनफील्ड के समुदाय में से 3 को छोड़कर सभी प्रोटेस्टेंट बच्चों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया। आखिरकार उस छोटी सी चर्च में इतने सारे लोगों के लिए जगह नहीं बची, इसलिए हमें नए चर्च बनानी पड़ी। 3 महीने के अभियान में बिनफील्ड यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोगों ने $18 लाख का चंदा इकट्ठा कर लिया जो 372 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने दिया था। यह बात तो तय थी कि इस आश्चर्यजनक रिकॉर्ड के लिए यह शिक्षक पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं थे, परंतु यह भी सच था कि यह तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि बाइबल स्कूल का इतना अधिक विस्तार नहीं होता। जब आप किसी आदमी को यह दिखा देते हैं कि वह क्या चाहता है, तो वह इसे हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। थैंक यू प्रीति जी, बहुत अच्छा लाइन आपने ये लास्ट वाला पढ़ा है कि जब आप एक आदमी को दिखा देते हैं कि वह क्या चाहता है, तो उसे हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। मतलब लक्ष्य एक क्लियर होना चाहिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ी देर पहले पढ़ी हमने कि टीचर तो 21 तैयार हो चुके थे, लेकिन स्टूडेंट सबको 2-3 ही मिले, है ना। तो जब भी हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि उनकी शुरुआत छोटी भले ही हुई हो, लेकिन आज उनके पास में थोड़े टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए कि उनको दूसरा चेंज करना पड़ा। तो शुरुआत हमेशा छोटी होती है और कई लोग है ना शुरुआत को देखते हैं बहुत छोटा होता है और उसके बाद में है ना लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब भी शुरू करेंगे इट विल टेक टाइम, ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। पौधे को भी बीज से पौधा बनने में भी समय लगता है, ठीक है ना। तो थैंक यू प्रीति जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और राहुल शर्मा की दमदार आवाज में लुधियाना से सुनते हैं। राहुल शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। ये शाश्वत नियम इतने अधिक महत्व है कि यह मानवीय संबंधों के बाकी सभी नियमों से पहले आता है। ये हमेशा सबसे महत्वपूर्ण नियम रहा है और ये हमेशा सबसे महत्वपूर्ण नियम रहेगा। हाँ, ये सभ्यता के सारे नियमों में पहले नंबर का नियम बन चुका है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस नियम के महत्व को समझा था। उन्होंने एक प्रार्थना भी बनाई ताकि उन्हें इसे याद रखने में मदद मिल सके। जब मैंने पहली बार फ्रैंकलिन की आत्मकथा को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह इसी प्रार्थना को 50 साल तक हर दिन करते रहे। मैं फिलाडेल्फिया में रहता हूँ। ये वही शहर है जहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना अधिकांश जीवन गुजारा है और वह मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैंने खुद से कहा, अगर इस प्रार्थना ने बेन फ्रैंकलिन की मदद की है, तो ये निश्चित रूप से मेरी भी मदद करेगी। इसलिए मैं इस प्रार्थना को 25 से भी अधिक सालों से करता चला आ रहा हूँ। इससे मुझे यह मदद मिली कि मैं अपने विचारों को खुद से दूर रखता हूँ और यह कभी नहीं सोचता कि मुझे इस सेल से क्या मिलने वाला है। इसके बजाय मैं अपने विचारों को सामने वाले आदमी पर केंद्रित करता हूँ और यह सोचता हूँ कि इस सेल से क्या मिलने वाला है। फ्रैंकलिन ने लिखा था, ईश्वर को बुद्धि का स्रोत मानते हुए मैं सोचता हूँ उचित और आवश्यक है कि हम इस के लिए उसका सहयोग मांगे। इसी उद्देश्य से मैं हर सुबह नियमित रूप से ये प्रार्थना करता हूँ।
थैंक यू राहुल जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ पे किसी प्रार्थना की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी कि मेरी इस सेल से मुझे फायदा से ज्यादा सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, जिसको हम दे रहे हैं, अगर हम इस पे ज्यादा सोचे तो हमारा ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम लोग अभी तर्केश्वर जी को बुलाते हैं। तर्केश्वर जी, आगे आप रीड कीजिएगा प्रार्थना को। थैंक यू कुमार जी। वेलकम तर्केश्वर जी। यहाँ प्रार्थना दी हुई है बेन फ्रैंकलिन की प्रार्थना। हे लोक कल्याणकारी उदार पिता, दयालु मार्गदर्शक, मुझ में वो बुद्धि बढ़ाएं जिससे मुझे सर्वज्ञ लाभ हो। इस बुद्धि द्वारा सुझाए गए मेरे संकल्पों को मजबूत करें। आपकी दूसरी संतानों के लिए किए गए मेरे दयालुतापूर्ण कार्यों को स्वीकार करें, क्योंकि मेरे प्रति आपकी दयालुता का बदला चुकाने का मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका है। संक्षेप में नंबर 1, सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना होता है कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजने में ही उसकी मदद करना है। नंबर 2, इस दुनिया में किसी से कोई भी काम करवाने का एक ही तरीका है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हाँ, केवल एक ही तरीका, और ये तरीका है सामने वालों में ऐसी इच्छा जगाना ताकि वो उस काम को करना चाहे। याद रखे, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तीसरा, जब आप किसी आदमी के सामने ये स्पष्ट कर देते हैं कि वो क्या चाहता है, तो वो इसे पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। तो थैंक यू तर्केश्वर जी, बहुत थैंक अच्छा आपने रीड किया है। थैंक और जितनी बातें तर्केश्वर जी ने पढ़ी है, ये समरी है संक्षेप में, और उसके अलावा जो प्रार्थना है ये बहुत जबरदस्त है। तो मैं सभी से बोलूंगा कि इस प्रार्थना को अपने अंदर लेके आए, है ना। और दूसरा, ये जो सेल्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझना। अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, तो सेल्समैनशिप केवल ये नहीं है कि हम किसी को कुछ बेचते हैं। सेल्समैनशिप है खुद को सेल करना, है ना, अपने विचारों को सेल करना, या अगर जो जॉब कर रहे हो उनके लिए प्रमोशन लेना, ठीक है। तो ये सब सेल्समैनशिप है। तो सेल्समैनशिप का केवल ये मतलब नहीं है कि हम किसी को एक सामान कुछ बेच दें। तो ये सब हमें भी याद रखना है कि हम इसको कैसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसको पढ़ने के बाद में बहुत सारे चेंजेस हम लोग अपने बिहेवियर में देख पाएंगे। जब हम लोगों से बात करेंगे, जब हम ये हमेशा सोचेंगे कि सामने वाले को इससे क्या फायदा होने वाला है ना। कैसे हम लोगों के अंदर इच्छा को जगा सकते हैं कि वो हमारे लिए काम करे या हमारे एक मिशन के लिए काम करे, ठीक है। और अगर किसी को ये क्लैरिटी हो जाती तो, है ना, अपनी लाइफ लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, जमीन या आसमान एक कर देता है। सो थैंक यू फॉर वंडरफुल रीडिंग। आज की बुक रीडिंग को यहाँ पे थोड़ा सा विराम देते हैं, और देवांशु जी को लाने के पहले टाइम हुआ है 11:01। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, क्विक, आज थोड़ा सा लंबा चैप्टर था। तो चलिए फिर देवांशु जी को लेके आते हैं, और उनको सुनते सुनते, है ना, हम लोग हमारी डायरीज को भी लिखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, 11:15 पे हम बंद करेंगे। तो देवांशु जी, ओवर टू यू, आपका स्वागत है। और भगवत गीता का अगले अध्याय को नहीं, अगले श्लोक को बताइए। आप शेयरिंग करने वाले हैं क्या देवांशु जी? नहीं ठीक है, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सभी को मेरा नमस्कार। एंड कल का मैं एक छोटा सा रिव्यू बता देती हूँ कि कल कहाँ पे मैंने क्लोज किया था, कि कैसे कल धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है और सेना जो वहां पर है कैसे, कौन किधर पे क्या है, और सारा वो व्यूकार रचना जो है वो उनसे पूछ रहे हैं। तो अभी इसमें संजय का जो है श्लोक में मैं पढ़ती हूँ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। इसमें संजय बोल रहे हैं, संजय आंखों देखा हाल बता रहे हैं। राजन दुर्योधन पांडव की व्यू की सेना को देख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं संजय को दूरदृष्टि प्राप्त हुई थी, दूर होते हुए भी वो युद्ध को देख सकते थे।
वो हर एक चीज ऐसे बता रहे थे जैसे कि वहाँ कोई एक रनिंग कमेंट्री चलती ना क्रिकेट की, वो एक एक चीज धृतराष्ट्र को वो बता रहे थे उनको, क्योंकि डिवाइन विजन का उनको जो था वो पावर मिला था। उसके बाद दूसरा श्लोक क्या है, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मु व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण त्व शिष्येण सीमता। मतलब इसमें वो बोल रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह कार्य खड़ी की हुई है, पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मतलब वहां पांडु पुत्र की व्यूहकार जो रचना है, उसका मतलब हुआ कि जिस तरह युद्ध की सेना की गई है उसमें घुसना तो मुश्किल है, जो व्यूहकार रचना होती है ना उसमें घुसना तो बहुत मुश्किल है और निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो जब दुर्योधन को पता चलता है कि उन लोग ऐसी कोई व्यू रचना रच रहे हैं तो उसको बहुत घबराहट होती है, वो सोचता है कि मैं कैसे, क्योंकि सामने वाली जो सेना है वो इतनी स्ट्रांग है तो मैं कैसे इसमें करूंगा। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपना मतलब द्रोणाचार्य से बोलता है, वचन लेता है। तो उसमें वही बता रहा है कि व्यू का रचना का मतलब हुआ कि जिस तरह युद्ध की सेना की है उसमें घुसना तो मुश्किल है और निकलना और भी मुश्किल होता है। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत ही बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर जाए तो इससे कुछ हमारा नुकसान ना हो, और अगर घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे। दुर्योधन के मन में भी यही कुछ चल रहा था कि अगर सामने वाली सेना ने व्यू का रचना रची है, अगर हम घुस गए तो क्या हम उससे निकल पाएंगे। तभी वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे वचन लेते हैं। तो आज 2 श्लोक मैंने कंप्लीट किया है, कल मैं आपको वापस इसके आगे का विवरण बताऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवांशु जी, बहुत ही बढ़िया है ना। और मुझे लगता है कि शायद इससे हम सबको बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। और ये एक और बुक है, भगवत गीता, ये बुक है या शायद एक अलग संसार है, एक अलग ज्ञान है या भगवत ज्ञान है, जो भी बोले, तो इसको सच में सीखने से कुछ बढ़िया मिलेगा। सो वंस अगेन थैंक यू देवांशु जी। मोस्ट वेलकम। और अगर किसी ने अपना कैलेंडर नहीं लिखा हो तो वो लिखते रहें, अपने कैलेंडर को लिखें। और साथ में अभी हम लोग है ना डिस्कशन कर सकते हैं, हमने जो बुक में पढ़ा उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई अपनी लर्निंग को शेयर करना चाहे या फिर किसी के कुछ सवाल हो तो हम उस पर बात करेंगे। अरे आज बड़े सीरियस से बने हुए सब लोग, क्या हो गया? हेलो सर, हर्षद बोल रहा हूँ। हाँ हर्षद, किधर है भाई हर्षद? दिख रहा है क्या? अभी आ गए, चलो आ जाओ। हाँ। आप बताओ। हाँ, आज का शेयरिंग करना था। हाँ। तो आज आपसे मुलाकात हो गई तो 2-3 चीजें सीखना था, उसके रिगार्डिंग आपको मिलने आया था। तो बहुत अच्छी लर्निंग भी हो गई और सुप्रिया जी और देवांशु से भी बातचीत हो गई। तो आज का दिन बहुत अच्छा हो गया। तो रियल एस्टेट के ऊपर जो मैं एक्चुअली लॉस में था प्रॉपर्टी के, तो मैं वो मतलब कंफ्यूजन मोड में था, वो बेचूं या ना बेचूं। तो आपसे वो सलाह ले ली, तो वो एक अच्छा मेरा लर्निंग था। दूसरा जो आपने बताया वो इंस्टामोजो और वो एक EXLY जो ऐप के मतलब वेबसाइट के बारे में, वो दो चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। अभी सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन रेगुलरली करना है। और देवांशु जी ने बहुत अच्छा कॉफी पिलाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और दूसरा ये आप दोनों से मतलब मुलाकात सुप्रिया की वजह से हो गई, तो उसको भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। तो बहुत थैंक यू सुप्रिया जी, और सभी को ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो चलो, हम लोग बहुत लकी है कि आज हम लोग भी हर्षद जी से मिल पाए और उनसे भी काफी कुछ हमने सीखा। और उनका एक्साइटमेंट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत ही वंडरफुल, उनके पास नॉलेज भरा हुआ बहुत है। नॉलेज भी है, बहुत नॉलेज है हर चीज का। और कुछ ही दिनों में उनकी नॉलेज भी निखर के आने वाली है लर्न एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो ग्रेट हर्षद, ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर यू विल बी गोना रॉक
बहुत आगे थैंक्स सर, थैंक्स थैंक्स। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? वेंकन्ना जी कैसा है सर्दी वहां पे? आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हो लगता है। सबको गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा नेटवर्क इशू से वजह से कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ सर। सर -4 डिग्री चल रहा है सर। ओह, हाँ, तो 4:30 बजे से थोड़ा ड्यूटी की वजह से थोड़ा शाम को आना फिर लेट हो जा रहा है सर, इसी वजह से थोड़ा सा नहीं कनेक्ट हो पा रहा सर। सब ठीक है सर, आप लोग सब कैसे हैं सर? तो वेंकन्ना जी के लिए ना जब भी वो आते तो मैं हमेशा जबरदस्त तालियां ही बोलता हूँ, क्योंकि यस वेंकन्ना सर, जी है ना सोल्जर, हमारे देश थैंक की यू। रक्षा भी कर यस रहे सर, हैं। तो -4 हीरो, डिग्री रियल हीरो है सर अपने बिल्कुल देश बिल्कुल। के। यस तो सैल्यूट टू यू वेंकन्ना जी। थैंक यू यस सबको, सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलिए, और कोई आज कोई नए हैं क्या हमारे इसमें? तो अगर कोई नए हैं तो हम उनसे इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। मुझे दिख तो नहीं युक्ति रहा है वैसे कोई ना। युक्ति कपूर। युक्ति कपूर श्वेता जी हैं, हमारी श्वेता दीदी, हमारे अच्छा जन्म स्थान कानपुर से हैं श्वेता दी। Yukti is my daughter. हाँ जी, अभी सबको याद हो जाएगा। चलिए, और किसी का कुछ लर्निंग शेयरिंग, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो आप में से किसी के साथ में भी तो शेयर कीजिए। सर मैं एक चैलेंज देना चाह रहा था सबको। आ जाओ यस मार्केट में देख लेते अरे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं डेली बेस पे, अब मेरे को कौन चैलेंज कर रहा है तो वो सामने आ जाए। हाँ ऑलरेडी हूँ उसमें। नहीं, आपके भी ऑन ऑफ रहते हैं, आप रहते हो बीच में। वो तो आवाज नहीं थी इसलिए कुछ दिन ब्रेक था, मैं कंटिन्यू हूँ। हाँ, तो और कौन चैलेंज एक्सेप्ट करना चाह रहा है? कितने दिन का चैलेंज है वो भी तो बताओ ना सबको। चलो 21 डेज चैलेंज लेते हैं, जो हारेगा वो 1000 रुपीज पे करेगा। एक्सेप्ट करती हूँ। चलो ग्रेट। और कौन आ रहा है? 21 डेज कंटिन्यू डालना है ना? कंटिन्यू आप डालना। थोड़ा गाँव आके बताओ, देखे जरा किसमें कितना। देखो लोग आ जाएंगे। सुखदेव जी, नेहा, रेडी 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 सर। यहाँ पे वोटिंग करिए, जी रिकॉर्ड सर। होना चाहिए यहाँ पे। अपना अपने ग्रुप में डालिए जो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। जिसका एक भी दिन मिस हुआ तो वो हार गया, और 1000 रुपीज हमारे लर्न एकेडमी में जाएंगे वो। ओके ओके ओके, ठीक है, आइए सर। चलो ग्रेट। तो अरे सुखदेव बहुत जी को बढ़िया आइडिया है। अजय जी ने लर्न एकेडमी को अमीर बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से पैसे का आविष्कार किया है। हाँ, हमने पिछली बुक में पढ़ा था ना कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। हैंड रेज किया है किसी ने? विपिन हैंड रेज किया है, बोलिए। हाँ विपिन रेडी है। रेडी है या क्या है कहना चाह रहा है बालक? आई कहना एम क्या रेडी चाह- फॉर 21 डे चैलेंज। लिख दिया क्या? अच्छा, आई एम रेडी। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। किशोर का आवाज नहीं आया है। किशोर आ ने गया, लिख लिख दिया। दिया किशोर। देख, मैंने बोला किशोर ने लिख दिया। ग्रेट। यस सर, एक्सेप्ट किया हूँ। चलो ग्रेट। चला गया तो तुम्हें सुन नहीं पाई। नहीं सुनने पे भी कुछ फाइन है क्या? 21 डे वीडियो मेकिंग चैलेंज ऑन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बुक रीडिंग। आप आ रहे हो दी? व्हाट्सएप पे डिटेल्स डालो अजय जी, सारा कुछ। मैं नोट करके अभी डाल रहा हूँ। एग्जैक्टली, इसको व्हाट्सएप पे डालो, नहीं तो फिर वो एक्सक्यूजेस मैं रहेंगे। मैं फेयर एग्जामिनर बनता हूँ, आप जिसको तो मैं सुपरवाइज करूंगा, एग्जामिनर बनूंगा, और अप्रूवर कैप्टन रहेंगे अपने। सुपरवाइजर को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फिर। तभी सुपरविजन होगी। सर इसमें सब भाग ले सकते, कोई बात नहीं। 21 दिन में कोई 10 दिन बनाया, कोई 5 दिन बनाए, थोड़ा थोड़ा तो सबने सब भाग लेने से पार्टिसिपेट ठीक करिए। रहेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा, Nothing. कोई 1-2 दिन बनाए, कोई एक दिन एक बनाए। कम से कम सब मिलके दौड़ेंगे ना सर, तो फर्स्ट तो कोई ना कोई तो आएगा। बिल्कुल। हाँ।
चलो तो चलो थैंक यू सभी लोग के लिए शुरू करते हैं 21 डेज वीडियो मेकिंग, है ना। मतलब ये वीडियो मेकिंग से बेनिफिट क्या है इसको समझ लेते हैं ना। ये वीडियो मेकिंग से बेनिफिट ये होगा कि हम कैमरे को बहुत सारे लोग फेस करना सीख पाएंगे। बहुत सारे लोगों को डर लगता है ना। हम सुधार कर पाएंगे अपने आप को। और अभी भी मैं देखता हूँ काफी सारे लोग है ना कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं, तो कैमरे को फेस करने से ना साहस आगे लगता है। ठीक है, हो गया लगता है ऐसा कहने से। तो चलिए बहुत ही अच्छा। हमारे पास में आज 2 फरवरी है। कब से शुरू करना है? कल से? 3 से? आज से शुरू करते थे, आज से टुडे से। कल से चलो कल नहीं, सब्जेक्ट क्या रहेगा और वो मिनिमम टाइम क्या वीडियो का रहेगा? मिनिमम टाइम कुछ भी नहीं, आपका एक मैसेज क्लियर होना चाहिए बस। मिनिमम टाइम क्या, एटलीस्ट 30 सेकंड्स का तो होना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या? हाँ? कोई सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं बुक के ऊपर चाहिए? नहीं, आप अपना सब्जेक्ट जो आप कंफर्टेबल हो, जिस सब्जेक्ट में आप वो आपको लगता है कि मैं बोल सकता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट सुप्रिया जी। चलो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो कल से इसको शुरू करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम, है ना। एंड हु इज गोइंग। तो जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि लेकिन जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? उसको हाँ भी तो उसी कुछ पे मैं मिलना बात चाहिए कर ना। रहा हूँ। जो हारेगा उसको तो 1000 देना ही है। उसको तो 1000 बनना है, बट जो जीतेगा उसको भी जो तो 1000 जीतेगा उसको उसको पटियाला मेरी तरफ से ट्रीट है। आने जाने का। आपको नहीं, टिकट भी भेजनी पड़ेगी। ट्रीट लेने के लिए कोई टिकट थोड़ी ना भरेगा। जो नॉन पार्टिसिपेंट है वो टिकट नहीं मांग सकते। हो सकता है कि कल सबसे पहले मेरी वीडियो आ क्या जाए। पता उनका भी मन बन जाए जी। ठीक है, हम लोग अगर उनके आप लिए भी टिकट कहते लो हैं। करते हो तो जो 21 डेज कंप्लीट करेगा ना, हम लोग उसको भी 1000 रुपए देंगे। ठीक है ना। अब तो करना ही पड़ेगा। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भैया ये कह रहा था वीडियो को एक टाइम बना दीजिएगा कि 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी 2 मिनट से ज्यादा का व्हाट्सएप पे जल्दी आता भी नहीं है। इतना ही मैक्सिमम, इतना कोई बनाता नहीं, ही नहीं। 2 मिनट मैक्सिमम से कम 3 मिनट के आ जाते हैं। ठीक है, 30 सेकंड से 2 मिनट। हाँ, 30 3 सेकंड से 2 मिनट मिनट। 22 सेकंड्स का आता है। मैंने 4-5 वेरी मिनट का वाइज तो सजेशन। फिर कई बार किसी का मैसेज लंबा होता तो वो क्लियर नहीं हो पाता छोटी वीडियो में। ठीक है, तो 2.5 मिनट कर लो। जगह भी तो मैनेज तो करनी 2 भाग पड़ती में बना दीजिए सर। 2 दीजिए। शॉर्ट वीडियो सीखना है तो मेरे से कांटेक्ट करें, उसका अलग चार्ज है। फैंटास्टिक। सेलिंग बुलजाई होते हैं।